मैडम मैंने भी 944 रुपए की ये पर्ची कटवाई थी। ये पर्ची जरा कैमरा पर्सन को मैं बोलूंगी कि दिखाएं जरा अच्छे से। ये मोबाइल में ही ये दिखा रहे हैं हमें, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं है। किसी से पूछते हैं कहते हैं हमें पता ही नहीं है। पैसा पता नहीं कैसे लेके 944 रुपए हमारे भी लेकर के गए हुए। रजिस्ट्री का कुछ पता नहीं कहाँ रजिस्ट्री, कब रजिस्ट्री होगी। ये हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं जो जिनसे पूछे कभी फ़ोन करते भी हैं तो कोई बताते नहीं, कोई राजी नहीं होता कि रजिस्ट्री कब होगी कब नहीं होगी। नमस्कार, मैं वानी अनंत और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के बदरपुर इलाके में और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि रजिस्ट्री के नाम पर जो है फेक स्कैम खेला गया है, लोगों से जो है पैसा लिया गया है नेताओं द्वारा, और जो है रजिस्ट्री, मकान की पक्की रजिस्ट्री जो है नहीं दी गई है, अथॉरिटी नहीं दी गई है। इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर लोगों से। आइए जानते हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है एज ए गेस्ट जी। अपना नाम बताएं। अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, पहले आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं अध्यक्ष हूँ जी ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति का, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ जी। समय समय पर जनता की जो भी डिमांड्स हैं उसकी आवाज़ उठाते रहते हैं जी। रजिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। रजिस्ट्री के बारे में हमें बताएं कि ये जो पैसा लिया गया था नेताओं द्वारा, वो जो है पैसा कहाँ यूज किया गया है और क्यों अब तक जो है लोगों को पक्की रजिस्ट्री नहीं दी गई है। देखिए, हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक श्री रामवीर सिंह बिदुड़ी जी हैं जी, इससे विपक्ष के नेता भी हैं। ये नवंबर 2019 में इन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं करके और लोगों को दिग्भ्रमित किया कि कॉलोनियाँ पास हो गई हैं, पीएम उदय योजना के तहत रजिस्ट्री की जाएंगी जी। हजारों लोगों ने पैसे जमा किए इसके अंदर में जो है, लेकिन आज तक ना लोगों को पैसे वापस मिले ना रजिस्ट्री की गई। हम विधायक जी से जवाब चाहते हैं कि आखिर रजिस्ट्री कब होगी है। इस समय तत्काल में केंद्र में सरकार भाजपा की है, क्षेत्रीय विधायक भाजपा के हैं और यहाँ 4 पार्षद भाजपा के हैं। इन्होंने भाजपा के पार्षदों के कार्यालयों पर वहाँ कैंप लगाए थे, हजारों लोगों ने पैसे जमा करा। आखिर वो पैसा कहाँ गया, कब रजिस्ट्री होगी हमारी? तो ये झूठा मालिकाना अथॉरिटी जो नहीं दी गई है, वो ऐसा ये क्यों खेल रचा गया पॉलिटिशियंस द्वारा, क्यों किया गया? देखिए, कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था और ये पैसों का घोटाला हुआ है। और हम जनता की तरफ से मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हों इसके अंदर में उनको जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल जांच करेंगे और हम लोगों से भी यहाँ पर जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया है और जो अथॉरिटी जो है नहीं दी गई है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सर, अपने बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। सरजीत चौकन नाम है जी मेरा। ऐसा है जी, ये विधानसभा के चुनाव से पहले इन्होंने जनता को गुमराह किया, जनता के साथ में इतना बुरा किया, उसको इतना गुमराह किया कि उनके पैसे भी लूट लिए जी। मालिकाना हक के नाम पे पैसे लिए गए थे, सर्वे कराया गया। ओजोन में हमारा क्षेत्र था, जबकि इन्होंने ऐसा काम नहीं करना था, चाहिए था। एक जिम्मेवार व्यक्तियों को ऐसे शोभा नहीं देता झूठ बोलना जनता से। अब वो पैसे कहाँ गए, विधायक जी जवाब दें इस बात का, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी जवाब दें इस बात का कि भाई कहाँ है पैसे, वो कहाँ मालिकाना हक है, कहाँ रजिस्ट्री है, मकानों के कहाँ मालिकाना हक हुआ है जी, रजिस्ट्री कराए, मालिकाना हक दे। अरे वो पैसे बताए कहाँ गए, वो सारे पैसे गायब है। ये तो रामवीर बिदुड़ी जी ने सारा षड्यंत्र रचा था, ये तो रामवीर बिदुड़ी जी का ही षड्यंत्र था जी सारा। इन्होंने चुनाव जीतने के लिए लोगों को गुमराह किया गया। पब्लिक ने जो है ट्रस्ट पे पैसा दिया होगा और ये जो है पैसा कहाँ गया, यही सवाल है लोगों के बीच। हम यही सवाल करने आए हैं कि वो पैसा आखिर गया कहाँ। वो पैसा इन लोगों की जेबों में ही गया है। वो सर्वे की जो कंपनी है वो भी इन्हीं की बताई जा रही है, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी की अटैच में थी और इन्होंने ही वो सर्वे कराया। गुमराह कराने के लिए लोगों के पैसे चले गए और रजिस्ट्री और मालिकाना के नाम पे वहाँ पर जाकर के हमने अप्लाई किया, लोगों ने वहाँ कह दिया जी ये तो ओजोन में आता। जब ओजोन में आता तो सर्वे कैसे हो गई? तो इसका मतलब सोचा समझा षड्यंत्र था। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इन लोगों के पास। ये गंभीर मुद्दा है, अभी बदरपुर इलाके का ये गंभीर मुद्दा है और बहुत बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए। आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी, पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम है प्रशांत परियार, मैं रेलवे कर्मचारी हूँ। जी, सवाल आपसे रहेगा कि जो मुद्दा हमारा अभी जो हम लेकर निकले हैं यहाँ पर पब्लिक के बीच जो निकले हैं वो है रजिस्ट्री के नाम पर, अथॉरिटी के नाम पर गलत तरीके से पैसा लिया गया है लोगों से, और जो वो पैसा है कहाँ गया है, नेताओं द्वारा जो लिया गया है, खा गए सारे। बिल्कुल वही सवाल है मेरा आपसे, मैं वहीं पर स्टिक रहूंगी जी। हमें उसके बारे में बताएं। तो वही तो बता रहा हूँ जी। रजिस्ट्री जिन लोगों ने रजिस्ट्री के फॉर्म भरे थे सबने, एक तो यहाँ भरे थे, वो कौन सा मंदिर है आगे जाके दुर्गा मंदिर पे, सबने वहाँ रजिस्ट्री के पैसे भरे, सब कुछ करा। उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका जी। अब बताओ क्या करें, किससे हुआ है, किसके पास कंप्लेंट करें, किसके पास क्या, हम क्या किसके पास जाएं? आपकी हो रखी अथॉरिटी घर की? हाँ, रजिस्ट्रेशन है पूरा?
बनना है मेरे को तो पर्चा मिला हुआ है, पर्चे जिसने रजिस्ट्री करवाई है उनको पर्चे मिले हुए हैं सबको जी। पर्चे रखे हुए हैं सबके पास। अब जिसकी नहीं हुई तो जिनके पास नहीं है उनके पास नहीं है, जिन्होंने करवाए उनके पास तो पर्चे रखे हुए हैं घर तो पे। ये फेक तरीका क्यों अपनाया नेताओं ने, कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? इस पे मैं अब क्या कहूँ, वो तो नेता ही लोग जान सकते हैं, या तो डकार गए। चलो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन मार्क आपने ठहरा दिया है, लोगों से जानते हैं आइए कि जो है उनके घर की रजिस्ट्री हुई है और किस तरह, अगर पैसा दिया है उन्होंने इस काम के लिए तो आखिर कहाँ गया वो पैसा। जी आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम महेंद्र सिंह नाम है जी। जी महेंद्र जी, आप यही यही के रहने वाले? हाँ जी, हाँ जी। यही के रहने वाले, तो आपका अपना घर है? नहीं, तो किराए पे रहता हूँ तो। रेंट पे रहते हैं। तो यार रजिस्ट्रेशन वाला कोई काम ऐसा हुआ था? रजिस्ट्रियाँ हुई थी, अथॉरिटी जो है जो जगह की अपने मालिकाना वाला जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी, लेकिन उसका कोई वो नहीं है, क्या नाम है, रिकॉर्ड नहीं है। सब सारा पैसा ये जाके जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधायक जी है, और यही बताएंगे इनके कहाँ गया इनका पैसा, सारा कहाँ खा गई है पैसे। अच्छा चलिए, आपका नाम जानना चाहूँगी जी। जी नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूँगी। मनोज कुमार मेरा नाम है जी। मनोज जी, हमें बताएं कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन के नाम पे घर की जो अथॉरिटी मालिकाना पूरा हक जो है उसके लिए लोगों ने पैसा भरा है नेताओं को, तो वो पैसा आखिर गया कहाँ है, ये मुद्दा हम लेके निकले हैं, तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? मैडम मैंने भी 944 रुपए की ये पर्ची कटवाई थी। ये पर्ची जरा कैमरा पर्सन को मैं बोलूँगी कि दिखाएं जरा अच्छे से, ये मोबाइल में ही ये दिखा रहे हैं हमें, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं है। किसी से पूछते हैं कहते हैं हमें पता ही नहीं है, पैसा पता नहीं कैसे लेके 944 रुपए हमारे भी लेकर के गए हुए। रजिस्ट्री का कुछ पता नहीं कहाँ रजिस्ट्री, कब रजिस्ट्री होगी। ये हमारे यहाँ के विधायक साहब हैं, जो जिनसे पूछे कभी फ़ोन करते भी हैं तो कोई बताते नहीं, कोई राजी नहीं होता कि रजिस्ट्री कब होगी कब नहीं होगी। ये रसीद है ये 944 रुपए की। तो आप क्या इसको मानते हैं कि फेक है? ये फेक है मैडम, सारा फेक है। बात करिए किसी से, मना कर देते हैं, कहते हैं हमें नहीं पता। तो ये तरीका गलत कहा जाएगा कि अगर पैसा इस तरीके से लिया गया है नेताओं द्वारा, तो ये एक अपने आप में ही शर्म की बात है। जी आपका नाम जानना चाहूँगी। विनोद कुमार। यही के रहने वाले हैं? जी। कितने साल से रहते हैं? हम 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से रहते हैं। अपना मकान है? हाँ जी। रजिस्ट्रेशन करवाया था मकान का? रजिस्ट्रेशन करवाया था, मगर रजिस्ट्री के नाम पे लोगों के साथ धोखा किया इन लोगों ने। धोखा किया? कितने की पर्ची कटवाई थी? पर्ची नहीं कटवाया मैंने, लेकिन बहुत लोगों का कटा हुआ है, पड़ोसियों का बहुत कटा हुआ पर्ची, मगर लोगों के साथ बहुत गलत किए, धोखा किए। ये गलत तरीका था पैसे लेने का? हाँ। चुनाव आखिर पैसा गया कहाँ? वो नेताओं द्वारा पैसा लिया गया तो गया कहाँ? गुमराह किया लोगों को। पैसा बताइए कहाँ गया, ये तो आप ही बताएंगे ना कहाँ गया, हमें क्या पता कहाँ गया। तो ये गलत तरीका है। ये भी 20 साल से यहाँ रहने वाले हैं और इनको भी नहीं पता कि वो पैसा आखिर गया कहाँ है। आइए और लोगों से जानते। अभी हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, ये हमें बताएंगे कि इन्होंने भी, इनका कहना है कि राशि भरी है, कोई अमाउंट भरा है जो कि रजिस्ट्री के लिए भरा था। आइए इनसे जानते हैं कि उन्होंने कितनी राशि और क्यों दी है और इनकी रजिस्ट्री मिली है कि नहीं मिली है। जी आपका नाम जानना चाहूंगी। बीना देवी है मेरा नाम। मीना देवी जी? बीना देवी। हाँ। बीना देवी जी, हमें ये बताएं कि आपने रजिस्ट्री के लिए पैसे भरा था? हाँ, 1180 रुपया भरे थे और बोला कि रजिस्ट्री जब होगा, पक्की हो जाएगा तो ये पैसा आपका माइनस हो जाएगा और लगेगा उसमें। कब भरा था ये पैसा? हो गया 1 साल से ज़्यादा ही हो गया होगा, 1 साल से। अच्छा 1 साल से ज्यादा। तो उन्होंने क्या लिखित में दिया था कि पर्ची वगैरह कुछ बना? पर्ची दिया था बना के 1180 की पर्ची थी। हाँ। अच्छा, तो आपसे कौन आए थे लोग मांगने के लिए? 3-4 लोग ऐसे घर में कुछ था, किसी को तो छत पे जाते थे और किसी को घर में वो बना के नाम एड्रेस से पूछ। कितने साल से यहाँ रहती हैं? मैं तो 16-17 साल से रहते हैं। अच्छा, अपना मकान की रजिस्ट्री के लिए गई थी? हाँ। अच्छा, घर पे आए थे वो, घर पे ही आ रहे हैं वो लोग? हाँ। अच्छा, तो ये फेक तरीके से आपसे पैसे लिया गया है? हाँ। और रजिस्ट्री नहीं हुई है अभी तक? अभी नहीं हुआ है। अच्छा, आपसे भी जानना चाहूंगी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनीता देवी है, मैं जैतपुर में रहती हूँ और ये 3-4 जने आए थे और मकान का वो जो क्या कहते हैं, जो नापते नहीं है, वो नाप करके फिर इंची से वो ले गए और पैसे लिए थे 944 रुपए। कह रहे थे पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सर्वे करने आए थे? हाँ जी, सर्वे करने आए थे। 944 इनसे लिए और आपसे कितने लिए थे? 1180। तो ये दोनों ही अमाउंट अलग है, बहुत ही अंतर है इनमें। और ये फेक तरीके से जो है पैसा लिया गया है इनसे नेताओं द्वारा, और जो वो पैसा है वो पता नहीं है कहाँ गया है, क्योंकि इनको रजिस्ट्री तो मिली नहीं है अभी तक। जी, और कितने साल से यहाँ रह रही है? यहाँ मैं 2014 से रह रही हूँ।
और हो गए हमारे 8-9 साल हो गए। 8-9 साल से रहती हैं अपनी रजिस्ट्री के लिए यहाँ, वही घर पे ही लोग आए थे? हाँ, घर पे ही लोग आए थे, कह रहे थे पक्का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तुम्हारे, नहीं तो अभी कच्चा है, ये कह के पैसे ले गए थे। पैसे ले गए थे और उस पर कोई रजिस्ट्री वगैरह अभी तक नहीं मिली है? कोई अभी तक नहीं मिली, कोई आए नहीं उस दिन से, फिर दोबारा नहीं आए। तो ये था बदरपुर का जो घपला है वो सामने आया है इस तरीके से कि जो किस तरह फेक तरीके से जो पैसा लिया गया है नेताओं द्वारा वो जेबों में ही गया होगा, कह सकते हैं अभी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है ठहरा हुआ है कि वो आखिर जो पैसा था रजिस्ट्रेशन के नाम पर, पक्की रजिस्ट्री के नाम पर, जो घर की मकान की होती है उसके नाम पर जो पैसा लिया गया है लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा, लोगों ने दिया है। जो यहाँ के पब्लिक है, लोग हैं, उनका भी यही कहना है, वो बहुत दुखी है। उन्होंने बाकायदा पर्ची भी दिखाई है, 940 रुपए की पर्ची जो थी वो दिखाई कि इस तरीके से उन्होंने जो पैसा दिया है, भरा है कि उनको रजिस्ट्री दिए जाए मकान की। तो ये था कुछ गलत स्कैम जो हमारे सामने आया है। इसी के साथ मैं वानी अनंत आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।